हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है सेलेक्ट TC303। ये इसका मॉडल नंबर है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर है मेरे पास। तो इसके टर्मिनल कनेक्शन और इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आज आपको बताऊंगा इसके बारे में। और एक मेरे फ्रेंड्स का कमेंट था मेरे पास कि SSR आउटपुट में और रिले आउटपुट में क्या डिफरेंस है, तो वो मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा इसके साथ साथ, इस कंट्रोलर के साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो फ्रेंड, जो मेरे पास ये कंट्रोलर है, ये मेक है इसका सेलेक्ट का, और इसका मॉडल नंबर है TC303। तो इसमें ये देखिए, इसमें 3 आपके बटन दिए हुए हैं यहाँ पर, अप का, डाउन का और एक स्क्वायर वाला बटन, 3 इसमें है। और इसका हम अब डायग्राम देख लेते हैं, टर्मिनल के कनेक्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये 2 मॉडल हैं, TC300A और 303AX और 333AX। ये 3 मॉडलों में आता है। तो उसकी सप्लाई देख लेते हैं। 85 to 270 वोल्ट AC और DC दोनों, और 50-60 हर्ट्ज। ये इसकी सप्लाई हो गया, मेन सप्लाई, ऑक्सिलरी। और उसका कॉन्टैक्ट रेटिंग देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट रेटिंग का मतलब इसका ये जो कॉन्टैक्ट रेटिंग है NONC रिले वाली, इस कॉन्टैक्ट रिले की बात कर रहे हैं अभी हम। तो ये है 10 एम्पियर की रिले की हमारे कॉन्टैक्ट रेटिंग है। 250 वोल्ट AC DC 30 वोल्ट ये रिले की है फ्रेंड्स। अब आगे SSR की देख लेते हैं। SSR ड्राइव देखिए, 12 वोल्ट DC 50 मिली एम्पियर। तो इसका SSR आउटपुट है, ये वाले SSR आउटपुट, जिससे कि हम SSR को ऑन कराते हैं। SSR यूज़ करते हैं मेनली हीटर्स के लिए, हीटर के टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। तो SSR के आउटपुट लेते हैं हम। तो ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा। और टर्मिनल के बारे में देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, 1 नंबर और 2 नंबर टर्मिनल है। इसका ऑक्सिलरी सप्लाई है, लाइन न्यूट्रल, 1 नंबर और 2 नंबर। और इसका ये सारे के सारे हमारे ब्लैंक हैं। देखिए, इसमें टर्मिनल भी नहीं है। 1 और 2 पे ये देख रहे होंगे आप, स्क्रू हैं। उसके बाद ये देखिए, इसमें स्क्रू ही नहीं है यहाँ तक। ये 3, 4, 5, 6 नंबर तक कुछ नहीं है। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर में टर्मिनल में देखिए स्क्रू हैं। इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं। तो 7, 8, 9, तो 7 नंबर इसका NC पॉइंट है, 8 नंबर NO पॉइंट है और 9 नंबर कॉमन पॉइंट है। अगर हमें इसके रिले आउटपुट से यूज़ करना है तो हमारा 9 नंबर में हम कॉमन में सप्लाई देंगे। और NO यूज़ करना है तो 8 नंबर से उठा लेंगे, और NC यूज़ करना है हमने तो 7 नंबर से उठा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है इसकी रिले आउटपुट। तो एक मेरे फ्रेंड ने कमेंट किया था कि रिले आउटपुट और SSR आउटपुट में क्या फ़र्क है। तो रिले आउटपुट फ्रेंड्स इसमें कॉमन है। इसमें रिले आउटपुट में कॉमन NO NC 3 पॉइंट होते हैं रिले में। उसमें हम जो कॉमन पे सप्लाई देंगे, हमें जो भी सप्लाई हम कॉमन पे देंगे वही हम उठा सकते हैं। NO से उठानी है तो 8 नंबर से। और तो हमारा फ्रेंड्स जो रिले आउटपुट है वो, जैसे हमें कहीं ऑन ऑफ वाल का ऑपरेशन करना हो, कोई वाल हमने ओपन क्लोज टेम्परेचर के सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग कोई वाल ओपन क्लोज करानी है, जो हमारे उसी सेट पॉइंट पे वाल ओपन हो जाए, और हमने मान लीजिए कुछ हिस्टेरिसिस 2 का डाल दिया तो 2 के बाद ओपन और क्लोज हो जाए, मतलब इस तरीके का ऑपरेशन अगर हमें करना हो तो हम रिले आउटपुट लेंगे। और फ्रेंड्स, हमें अगर फिक्स टेम्परेचर लेना है, कंट्रोल बिल्कुल जितना हमारा सेट पॉइंट हो, अगर टेम्परेचर उतना ही हमें चाहिए तो हम PID इसकी आउटपुट लेते हैं। इसके अंदर PID सेटिंग करते हैं। तो उसके अंदर हम जब PID सेट कर देंगे तो SSR आउटपुट हमें मिलेगी। SSR आउटपुट से हम SSR को ऑन करेंगे, और SSR के जो हमारे NO कॉन्टैक्ट हैं उनके थ्रू हम हीटर का ऑपरेट करेंगे। तो एक मैंने वीडियो इस पर बना रखी है SSR आउटपुट से रिले अपना हीटर कंट्रोल की। मैं इसमें लिंक आपको इसमें कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रिले और SSR में मेन ये डिफरेंस है। अगर आपको कहीं वाल ऑपरेट करानी है, अगर आप टेम्परेचर में यूज़ करेंगे रिले को, तो टेम्परेचर में इतनी एक्यूरेसी नहीं आ गई आपकी। टेम्परेचर अप और डाउन जाएगा थोड़ा, क्योंकि रिले मान लो हमारा सेट पॉइंट 30 है, 30 पे ये आपकी रिले ऑपरेट होती है। तो उसके बाद भी टेम्परेचर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। और हमें एक्यूरेट टेम्परेचर चाहिए तो PID ट्यूनिंग में PID सेट करने के बाद हमें SSR के थ्रू हीटर को कंट्रोल करेंगे। तो अगर PID के थ्रू लेना है तो SSR आउटपुट, और रिले आउटपुट लेना है तो ऑन ऑफ कंट्रोल। ऑन ऑफ कंट्रोल में हम रिले लेंगे, PID में SSR। तो ये आपका डिफरेंस है। तो चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो टेम्परेचर के इनपुट हमें कनेक्शन कहाँ करने हैं देख लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, 10 नंबर और 11 नंबर में थर्मोकोपल के कनेक्शन है, लिखा है TC प्लस और TC माइनस। ये देखिए 10 और 11 में RTD 3 वायर है, तो ये देखिए RTD 1, RTD 2, RTD 3 3 वायर है। रेजिस्टेंस वाले यहाँ पे लगेंगे, कॉमन वाला 12 में लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 10, 11, 12 में RTD के कनेक्शन होंगे। उसके बाद SSR आउटपुट, जैसे कि अभी हमने बात करी 16 और 17 नंबर में है, इसमें 12 वोल्ट आउटपुट निकलेगी DC। तो वो पल्स के रूप में निकलेगी। जब जैसे ही हमारा टेम्परेचर नज़दीक आने लगेगा तो पल्स उसके पल्स का टाइम चेंज होता चले जाएगा, क्योंकि हमें टेम्परेचर को सेट पॉइंट पे, इसको सेट पॉइंट पे होल्ड कराना है, टेम्परेचर को उतने पे ही सेट रखना है। तो ये जो पल्स आउटपुट 12 वोल्ट की निकलेगी, ये आपकी SSR को जाएगी। तो ये हो गया फ्रेंड्स इसका टर्मिनल डायग्राम का। अब मैं इसमें कनेक्शन करके दिखाता हूँ आपको, और इसका ऑन करके दिखाता हूँ। फ्रेंड देखिए मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। ये मैंने पावर सप्लाई के कनेक्शन कराए हैं 220 के 1 और 2 नंबर पे, जैसा कि आपको बताया था। और ये मेरे पास J टाइप थर्मोकोपल है फ्रेंड्स, ये देखिए ये मेरे पास J टाइप थर्मोकोपल है। तो इसके मैंने कनेक्शन करे हैं 10 और 11 नंबर पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव 10 पे और नेगेटिव 11 पे। इस तरीके से मैंने इसके कनेक्शन कंप्लीट कर लिए। अब चलिए इसको पावर अप करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए मैं इसको पावर ऑन कर दी मैंने इसकी। पावर ऑन करते ही देखिए इसका वर्जन आया। वर्जन के बाद ये इसने टेम्परेचर शो कर दिया 22 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइम पे 22 डिग्री सेल्सियस ही हमारा यहाँ पे है रूम टेम्परेचर, जिस रूम में मैं हूँ। तो इसने 22 दिखा दिया है यहाँ पर। तो चलिए पैरामीटर की सेटिंग करते हैं इसकी, मैं बताता हूँ क्या क्या है इसमें। तो फ्रेंड्स इसमें जैसा कि आपको हमने बताया था 3 की हैं, तो हमें डाउन की को दबा के रखना है। सबसे पहले हम डाउन की को दबाएंगे तो लेवल 1 में जाएंगे। इसके लेवल 1 में क्या आ गया, इनपुट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो लेवल 1 में जाने के लिए डाउन वाले की को प्रेस करके रखेंगे। इसमें 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे। ये देखिए प्रेस करते ही इनपुट आ गया है। तो इनपुट सिलेक्शन हमें करना है, इनपुट में हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे पास J टाइप थर्मोकोपल है, तो ये इस टाइम J पे ही कनेक्ट हो रखा है। अगर इसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ये देख लीजिए फ्रेंड्स। ये हमारे आपको स्क्वायर वाला बटन को दबा के रखना है और अप एंड डाउन से चेंज करेंगे। तो ये देखिए इसको दबा के रखा मैंने, और इससे ये देखिए चेंज कर रहा हूँ। K टाइप थर्मोकोपल, ये देखिए T टाइप, R टाइप, S टाइप और ये RTD। तो ये सब इसके इनपुट सिलेक्शन है। इनमें से जो भी आपके पास टेम्परेचर सेंसर हो वो वाला हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास J टाइप ही है, तो मैं इसको J पे ही कर देता हूँ डाउन की से। ये देखिए मैंने J पे ही कर दिया और स्क्वायर की को छोड़ दिया। इसके बाद अप की दबाऊंगा मैं नेक्स्ट पैरामीटर के लिए। अप की दबाई मैंने, तो देखिए ये इसकी यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में, जिसमें आपको देखनी है उसमें आ जाएगी। तो अभी डिग्री सेंटीग्रेड ही रखते हैं इसको। दोबारा अप की दबाता हूँ अगले पैरामीटर के लिए। ये सेट पॉइंट है फ्रेंड्स इसका, ये इसकी रेंज के लिए है। इसमें रेंज लो रेंज जो इसकी है -199 बाय डिफ़ॉल्ट हाई वैल्यू, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं। अप की से फिर से अभी हाई लिमिट आ गई है इसकी, ये 750। J टाइप की है तो ये 750 आ गई है। जैसे ही मैं इसको K टाइप करता तो यहाँ पे 999 रेंज आ जाती। ये रेंज अपने आप ले लेता है उस हिसाब से। तो अब की दबा रहा हूँ। ये फ्रेंड्स ये इसका फ़िल्टर टाइम है फ्रेंड्स, इसको भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब की दबा रहा हूँ तो ये इसका एक्शन आ गया। एक्शन यानी कि फॉरवर्ड या रिवर्स में लेना है आपको, कि मतलब सेट पॉइंट के बाद ऑफ़ कराना है या सेट पॉइंट के बाद ऑन कराना है। जैसे फॉरवर्ड और रिवर्स, ये 2 तरह के एक्शन है इसमें। अभी रिवर्स है तो मैं स्क्वायर दबा के अप करूँगा, ये देखिए। तो ये देखिए फॉरवर्ड आ गया FD। तो अभी मैं रिवर्स ही कर देता हूँ, दोबारा रिवर्स कर दिया मैंने। चलिए आगे चलते हैं अप की से। तो ये कंट्रोल एक्शन आ गया इसका। कंट्रोल एक्शन में ये फ़िलहाल ऑन ऑफ आ रखा है। ऑन ऑफ जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ऑन ऑफ लेंगे तो हमारी रिले यूज़ होगी ओनली ऑन या ऑफ़ के लिए। तो रिले पे कॉन्टैक्ट पे हमारी इस कॉन्टैक्ट पे कनेक्शन करने पड़ेंगे हमें। और अगर मैं इसको PID करता हूँ तो PID में SSR यूज़ कर सकते हैं हम। PID में SSR यूज़ करना पड़ेगा आपको। SSR 12 वोल्ट से SSR ऑन करानी पड़ेगी। तो इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए कंट्रोल है। आपको कंट्रोल PID से कराना है या ऑन ऑफ से कराना है। तो जैसा कि अगर PID पे सेट करेंगे तो हमारी रिले और SSR दोनों में यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ऑन ऑफ करेंगे तो खाली रिले में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें अगर PID करना है तो PID अभी PID डला हुआ है, इसको चेंज करना है तो वैसे ही स्क्वायर की दबा के अप की दबाएंगे, देखिए ऑन ऑफ हो गया।
तो अभी ये जो हमारी रिले है ये देखिए कांस्टेंट हो गई है। ये कांस्टेंट तब तक रहेगी जब तक हमारा सेट पॉइंट तक नहीं पहुंचेगी। अगर मैं इसको PID कर देता हूं तो ये पल्स के रूप में चलेगी, क्योंकि ये पहले से ही चलना शुरू हो जाती है नज़दीक, सेट पॉइंट के नज़दीक जैसे जैसे आती है वैसे वैसे ये ब्लिंक करने लगता है सप्लाई को, और जब तक कि कांस्टेंट हमें टेम्परेचर मिल सके। तो अभी ऑन ऑफ ही रखते हैं। चलो PID कर देते हैं इसको फ्रेंड्स। ये PID कर दिया मैंने, अब की दबा रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स एंटी रीसेट विंडअप है, इसको भी आपको आवश्यकता नहीं है। अब की दबा रहा हूँ। ये रीसेट करने के लिए पैरामीटर रीसेट करने बाय डिफ़ॉल्ट तो इसको नो है। स्क्वायर की दबा के आप की दबाएंगे, यस करके सेव कर देंगे तो रीसेट हो जाएंगे। तो आगे देखिए ये ख़त्म हो गया हमारा फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल से बाहर आने के लिए डाउन की को दबा कर रखेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए बाहर आ गया 22 पे। अब सेकंड लेवल में चलते हैं। अगर हम जैसे कि हमने PID सेट किया है वहाँ पर कंट्रोल में, तो हमारे PID के पैरामीटर खुलेंगे तो अप वाली की दबा के रखेंगे सेकंड लेवल के लिए। तो देखिए मैंने प्रेस कर रखा है तो ये देखिए खुल हो गया। ये ऑटो ट्यून के लिए है, ऑटो ट्यून अगर करना हो तो इसको ऑन कर देंगे, नहीं तो अगर मैनुअल आपको फिटिंग PID यूज़ करना है तो अप की दबाएँगे, आगे चलेंगे। P की वैल्यू 10 पड़ी है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। I की वैल्यू 2 पड़ी है 2.0। D की वैल्यू ये देखिए 30 पड़ी है 30। तो ये हमारी PID की वैल्यू है। इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। ये फ्लैट इसका साइकिल है, साइकिल ऑटो में। ये फिलहाल इसमें साइकिल जहाँ पे साइकिल यूज़ कर रहे हैं उसके लिए है फ्रेंड्स। तो ये साइकिल टाइम है, जहाँ पे साइकिल यूज़ करेंगे वहाँ साइकिल टाइम भी डालेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपका डिस्प्ले बायस है, ये 0 पड़ा है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये डिस्प्ले बायस मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ जिससे आप क्लियर समझ में आ जाए आपको। ये अगर आपकी प्रोसेस वैल्यू मान लें 22 डिग्री आ रही है, जितनी भी आ रही है, तो उसमें अगर हम इसमें वैल्यू 2 डिग्री कर देता हूँ मैं अप की से, ये देखिए बढ़ा देता हूँ मान लीजिए ये। तो इसको दबाने के लिए हमें वैसे स्क्वायर की को साथ अप की दबाएँगे। देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ। तो मान लीजिए मैंने इसमें 2 डिग्री डाल दिया। इसमें सपोज़ कीजिए मैंने इसमें ये 2 डिग्री डाल दिया। तो इस 2 डिग्री डालने से फ्रेंड्स क्या होगा, जो मेरा टेम्परेचर 22 था, वो प्रोसेस टेम्परेचर 22 था, वो शो करेगा अब 24। तो अगर 2-4 डिग्री का हमारा एरर हो रहा हो प्लस या माइनस, तो हम इससे उसको मैच करा सकते हैं, प्लस और माइनस इस तरीके से। दोनों ऑप्शन इसमें है, प्लस और माइनस दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हमारा प्रोसेस वैल्यू 22 दिखा रहा है, तो अब अगर हम इसमें 2 डाल दिया, 2 डिग्री डाल दिया, तो अब वो 24 दिखाएगा। तो ये हमारा डेसिमल वाइज इस तरीके का काम करता है। तो अगर इसमें से हम सेंसर ओपन कर दें फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैंने सेंसर यहाँ से ओपन कर दिया, इसको थर्माकोपल रिमूव कर दिया, तो हमारा ये देखिए तो ये वाली एरर आएगी। तो जो ये वाली हमारी अब एरर आएगी, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा सेंसर ओपन हो गया है या सेंसर ख़राब हो गया है या सेंसर के तार नहीं लगे हैं। तो अगर ये एरर आए तो हम आपको ध्यान रखना है कि ये एरर जो है इनपुट की है, इनपुट की, यानी कि इनपुट में कोई भी सेंसर आपका या तो सेंसर ख़राब है या लगा नहीं है या वायर सही नहीं लगी है। तो अगर ये एरर आ रहा है, तो ये तो हो गया फ्रेंड्स इसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन का। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें सेट पॉइंट कहाँ से डालेंगे वो भी दिखाता हूँ आपको। तो इसमें खाली स्क्वायर की आप प्रेस करेंगे, ये वाली, ये मैंने स्क्वायर की प्रेस करी, ये प्रेस करते ही देखिए 28 आ गया है। तो अब इसमें ये सेट पॉइंट 28 डला है। तो इस सेट पॉइंट को आपको जितना भी रखना है, इस सेट पॉइंट को आप चेंज कर सकते हैं। स्क्वायर की दबा के रखेंगे और अप की दबाएंगे तो टेम्परेचर सेट पॉइंट बढ़ेगा, ये देखिए। और डाउन की दबाऊंगा मैं तो सेट पॉइंट देखिए 25, ये देखिए, तो ये डाउन होगा। तो इस तरीके से अप एंड डाउन हम इससे कर सकते हैं सेट पॉइंट को। तो ये जैसे ही मैं स्क्वायर की छोड़ूंगा तो हमारा बाहर आ जाएगा। अभी ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने आपको दिखाया सेंसर मैंने हटा दिया इसमें से। तो इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें लॉक अनलॉक का भी है। तो हम इसमें लेवल 1 और लेवल 2 और सेट पॉइंट तीनों को लॉक कर सकते हैं। लॉक और अनलॉक दोनों का ऑप्शन है, वो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें अप और डाउन की दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे फ्रेंड्स। देखिए मैं कर रहा हूँ, देखिए दोनों को मैंने एक साथ प्रेस किया। देखिए जैसे ही मैंने प्रेस किया, अब देखिए ये लिखा आ रहा है, सबसे पहले आया था सेट पॉइंट, ये देखिए सेट पॉइंट अनलॉक। तो अभी ये मैंने सेट पॉइंट जैसे मैंने अभी बढ़ा कर दिखाया था आपको। तो अगर मैं इसको लॉक कर दूंगा तो हमारा सेट पॉइंट को कोई बढ़ा घटा नहीं पाएगा। अभी
देखिए UNK यानी कि अनलॉक है। इसको लॉक करना हो अगर हमें तो स्क्वायर की को दबाएंगे और अप की दबाएंगे। देखिए मैंने स्क्वायर की के साथ अप की दबाई तो देखिए LC की आ गया। इसका मतलब पैरामीटर हमारा सेट पॉइंट वाला पैरामीटर लॉक हो चुका है। इसके अलावा हम लेवल 1 इनपुट वाला सबको पैरामीटर को लेवल 1 और लेवल 2। तो ये तो था फ्रेंड सेट पॉइंट लॉक का। अप की दबा रहा हूँ अब मैं। देखिए अप की दबाते मैंने लेवल 1 लिखा है यहाँ पर। तो लेवल 1 भी हमारा अनलॉक है, इसको भी लॉक कर सकते हैं वैसे ही। स्क्वायर की के साथ अप की दबाएंगे तो स्क्वायर की दबाया और अप की दबाया, देखिए लॉक, ये भी लॉक हो गया। तो अब की दोबारा आगे चलेंगे लेवल 2 के लिए। देखिए लेवल 2 आया, ये भी अनलॉक है। स्क्वायर की दबाएंगे, अप की दबाएंगे स्क्वायर की के साथ, तो ये देखिए ये भी लॉक हो गया इस टाइम पे। तो तीनों चीज़ हमारी ये लॉक हो गई है फ्रेंड्स। अब हम बाहर आएंगे, डाउन की, देखिए डाउन की प्रेस करके रखेंगे तो बाहर आ गए। तो अभी मैं स्क्वायर की दबाऊंगा। सेट पॉइंट मान लो अगर हमें चेंज करना हो, अब मैंने लॉक कर दिया, देखना है हमें, ट्रायल करना है। तो देखिए सेट पॉइंट 30 दिखा तो रहा है, लेकिन अब इसको चेंज नहीं कर पाएंगे हम। देखिए मैंने चेंज करके देखते हैं तो ये देखिए अब मैं स्क्वायर की के साथ डाउन की भी दबा रहा हूँ, अप भी दबा रहा हूँ, लेकिन सेट पॉइंट चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो हमारा लॉक हो चुका है। ऐसे ही लेवल 1 में जैसे मैंने आपको बताया था डाउन की प्रेस करके रखेंगे तो लेवल 1 में चले जाएंगे। देखिए मैंने ये चलेगी, इनपुट J टाइप इसमें सेलेक्ट हो रखा है। और इसको अगर हमें चेंज करना है तो इसको भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए स्क्वायर के साथ अप डाउन, तो इसमें अब कुछ भी चेंज हो नहीं पाएगा क्योंकि हमने लॉक लगा दिया है फ्रेंड्स। तो इसको लॉक को अनलॉक करने के लिए वापस वहीं पर जाएंगे। डाउन की प्रेस करता हूँ बाहर आने के लिए। बाहर आ गए हैं तो दोनों को अप एंड डाउन दोनों की को एक साथ प्रेस करूँगा। देखिए दोनों को एक साथ प्रेस कर करेंगे 3 सेकंड के लिए। तो ये देखिए लॉक लिखा आ रहा है, सेट पॉइंट लॉक। तो इसको ऐसे ही मैं अनलॉक कर दूंगा, स्क्वायर के साथ अप की दबाऊंगा तो ये अनलॉक हो गया। आगे चलेंगे तो लेवल 1 ये भी लॉक है, इसको भी अनलॉक कर देते हैं, ये भी अनलॉक हो गया। अप की से लेवल 2 इसको भी स्क्वायर के साथ अप की दबाएंगे तो ये भी अनलॉक हो गया। तो तीनों चीज़ हमारी अनलॉक होगी। तो लॉक अनलॉक का ये था हमारा चेंज करने का। ये फ्रेंड्स सेलेक्ट के सभी मॉडल में तकरीबन आपको यही मिलेगा। तो इसमें भी अगर कोई डाउट हो फ्रेंड्स आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।